एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोकेशन का। तो लोकेशन कहते हैं वर्कप्लेस को अपनी एक मखसूस जगह पे होल्ड करके रखने को। ठीक है, बिफोर ऑपरेशन आप उसकी लोकेशन करते हो, जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है फॉर मशीनिंग या फॉर ऑपरेशन, उसके एग्जैक्ट पोजीशन में उसे रखने को हम लोग लोकेशन कहते हैं। तो अगर इसके आप डेफिनेशन देखो तो वो ये है कि लोकेशन का मतलब वर्कपीस और जिग या फिक्सचर के दरमियान बामी राबत बनाना है। ठीक है, और कोई भी आपने ऑपरेशन करना हो तो सबसे पहले वर्कपीस को जब होल्ड करते हो तो उसे लोकेट करते हो, उसे एग्जैक्ट पोजीशन में लेकर आते हो, उस चीज़ को हम लोग लोकेशन कहते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं 3 to 1 प्रिंसिपल। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास टोटल 6 पिन्स होती हैं। ठीक है, हम लोकेट किससे करते हैं? पिन्स के जरिए कि वो अपनी मकसूद जगह से डिसलोकेट या हिले ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 to 1 प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। 3 to 1 प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आप 3 पिन्स एक साइड पे लगाओ। लाइक इधर आपने 3 पिन्स लगा दिए। ठीक है, 1 2 और 3, 2 पिन्स आप नीचे लगाओ। ठीक है, और 1 पिन आप ऊपर से लगाओ। ठीक है, अगर इस साइड से मशीनिंग हो रही है, ठीक है, 3 आपने तीनों साइडों पे लगा दिए, 2 पिन आपने नीचे लगा दिए, 1 पिन आपने ऊपर लगा दिए। दिस इज कॉल्ड 3 to 1 प्रिंसिपल, जो कि लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है क्लैंपिंग। लोकेशन करने के बाद हमारा जो दूसरा काम होता है, ठीक है, बिफोर ऑपरेशन, वो है क्लैंप करना। ठीक है, वर्कपीस को जब आप जिग या फिक्सचर में होल्ड कर लेते हो और उसके बाद लोकेट करते हो, फिर आप क्लैंपिंग करते हो ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ठीक है, इस काम को क्लैंपिंग का अमल कहा जाता है। ठीक है, और क्लैंपिंग का जो प्रिंसिपल है उसके अंदर आप कई चीज़ें कंसीडर करते हो, जिसमें सबसे पहले ये कि जो आपका वर्क पीस है उसकी शक्ल क्या है। जिस शक्ल का वर्क पीस होगा उसी शक्ल का आप लोग क्लैंप यूज़ करोगे। ठीक है, लाइक अगर सर्कुलर वर्क पीस है तो उसके लिए आप फ्लैट जिग या फिक्सचर या क्लैंप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको जो क्लैंप चाहिए वो भी सर्कुलर शेप का होगा। ठीक है, नहीं तो वो आपके वर्क पीस को ख़राब कर देता है। सेकंड क्या है कि क्लैंपिंग आप ज़्यादा मजबूती से नहीं करते। ठीक है, लाइक अगर आपका वर्क पीस सॉफ्ट मटेरियल का है, ठीक है, वुड है या सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, तो उसके जब आप क्लैंपिंग करोगे तो वो किसी हार्ड मटेरियल का क्लैंप नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उसका मटेरियल सेम भी हो, ठीक है, तो आप जो क्लैंपिंग फोर्स है वो कम लगाओगे। ठीक है, इतनी होनी चाहिए कि वो ना तो लूज़ हो, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। अगर लूज़ होगा तो अपनी जगह से हिलेगा, क्लैंपिंग का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। और अगर वो ज़्यादा आप उसे टाइट कर दोगे तो वर्क पीस को ख़राब कर देगा। उसके बाद आपका एक ये प्रिंसिपल होता है कि क्लैंपिंग को सादा होना चाहिए। ठीक है, कई क्लैंप होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, लाइक उसे क्लैंप करने के लिए आपको 4-5 जगह से उसे फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं। अगर आपको 4-5 जगह से फिक्स करना है एक वर्क पीस के लिए तो उसमें आपको टाइम कंज्यूम होता है। तो क्लैंप जो होता है वो आपका सिंपल होना चाहिए, लाइक आपने वर्क पीस रखा है, आप इंस्टेंटली उसे क्लैंप कर दो। ठीक है, विद 1 हैंडल और 1 नॉब। ठीक है, क्योंकि जितने कम हैंडल और नॉब्स होंगे उतना आपका टाइम सेव होगा और प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा फिजिबल होते हैं। फिर आपका पॉइंट है कि क्लैंप को मुकम्मल तौर पे वर्क पीस को पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगर वर्क पीस क्लैंप छोटा है, वर्क पीस बड़े साइज़ का है, तो उसमें होगा क्या कि वर्क पीस में डिस्टॉर्शन आएगी, वाइब्रेशंस आएंगी। ठीक है, जो कि आपके ऑपरेशन को ख़राब करते हैं। फिर ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लैंपिंग है, ठीक है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें वाइब्रेशन कम से कम हो। ठीक है, तो अगर वाइब्रेशन होगी तो उसमें आपका जो डिज़ायर्ड ऑपरेशन है, ठीक है, वो अचीव नहीं हो सकता, या उसमें वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन नहीं आ सकती। ठीक है, और उसकी जो स्पोर्ट सरफेस है, ठीक है, वो प्लेन होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था, कोई सवाल हो तो आप